बिस्तर पर आराम से लेट जाओ और कानों में लगा लो ईयरफोन, क्योंकि ये होने वाला है पॉडकास्ट है सेट 2। एंड आज मैं सुनाने जा रहा हूँ कहानी अपनी क्लास 6th की, जब मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। एंड वहाँ मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी एक कहानी सुनाऊंगा मैं। एंड अच्छी चीज़ें सब तक पहुँचनी चाहिए, इसलिए मैं ये कहानी ज़रूर सुनाऊंगा। ठीक है, क्या पता आपको कुछ सीखने को मिल जाए इस कहानी से। तो देखो शुरू करते हैं, क्योंकि बीच सुनाने में तो मज़ा आएगा नहीं। क्लास 5th में मैं प्राइवेट स्कूल में था। एंड एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आप क्लास 1 2 3 4 में और अगर आप प्राइवेट स्कूल में भी हो और अगर आप टॉपर हो तो ये मत समझना कि आप आगे भी टॉपर रहोगे। जो अभी क्लास 12th पास किए होंगे वो समझ रहे होंगे, मेरी बात से रिलेट कर रहे होंगे। क्योंकि मेरा एग्जांपल ले लो, क्लास 5th में मैं बड़ा टॉपर था, बट अभी की सिचुएशन बहुत अलग है। ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही पीछे हो गया, मेरे 60-70% आते, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छी खासी परसेंटेज आ जाती है, 80+ ही जाती है हमेशा, बट मैं टॉपर नहीं हूँ अपनी क्लास का। ठीक है, हालात काफ़ी डिफरेंट है। बिकॉज क्लास 4th 5th में क्लास में 30-40 बच्चे रहते हैं बस। बट अगर आप ऊपर जाते हो ऊपर क्लास में, तो वहाँ पे सिर्फ वही बच्चे मिलते हैं जो पहले से बहुत अच्छे हैं। क्योंकि एक तो क्राइटेरिया होता है कि जो क्लास 10th फेल हो जाता है वो कंपार्टमेंट में पीछे हो जाएगा, क्लास 11th में वही जाएगा और जो अच्छे नंबर से पास होता है। ऐसी कुछ कुछ चीज़ें जिससे आपको क्लास 5th में जो कंपटीशन मिलता है उससे बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको क्लास 12th में मिलता है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि दिल्ली के जैसी जगहों में एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके पास एक बिल्डिंग है जो अपनी खुद की है और खुद की नहीं भी है, अगर आपके पास 3 मंजिला एक बिल्डिंग है, 4 रूम बना दो, 4 क्लास बना दो, 1 2 3 4 हो गया भाई, क्लास बन गई। अपना स्कूल खोल लो और बहुत पैसे आएंगे। नहीं, अगर आप बेरोजगार हो, अगर आपका खुद का घर है, तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप, बाकी आपकी मर्जी। तो क्लास 5th में मैं एक टॉपर था। एंड ऑब्वियसली बात है, प्राइवेट स्कूल से था, तो वहाँ की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी। एंड जब टाइम आया कि हम क्लास 6th में जाएं, क्योंकि मैं क्लास 5th पास कर ली थी अब अच्छे नंबरों से, तो क्लास 6th में जाते हो तो वहाँ पे फ़ीस मुझे बताई गई 26,000 पर मंथ। एंड एडमिशन फ़ीस भी थी कुछ। बट ये मेरे पापा के लिए कोई आम चीज़ नहीं थी। अगर मैं तुमको बताऊँ, मेरे पापा की टोटल एनुअल इनकम बताऊँ ना, वो 70,000 है, वो की अब की। ठीक है, एंड उस वक्त कितनी थी मुझे नहीं पता, अभी की बताऊँ तो 70 to 80,000 है। तो कहाँ से अफोर्ड करते हैं 26,000 महीना किसी प्राइवेट स्कूल का। सो ही एंड शी डिसाइडेड कि वो मुझे गवर्नमेंट स्कूल भेजेंगी। ही एंड शी मतलब मम्मी एंड पापा, ऑब्वियसली बात है, इतना तुमको आता होगा। सो हाँ, मैं ये मानता हूँ प्राइवेट स्कूल अच्छे होते हैं, वहाँ पे अंग्रेजी पे बहुत फोकस किया जाता है, वहाँ पे व्हाट्सअप डूड करके बात किया जाता है, तो अच्छी चीज़ है। ठीक है, मैं ये नहीं मानता कि व्हाट्सअप डूड करके अगर बात नहीं की जाती तो वो स्कूल बेकार है। और एक सरकारी स्कूल दिल्ली का, तो मैं यही बोलूँगा वो एक ऐसा स्कूल है जो इंडियन स्कूल जैसा आप इमेजिन कर सकते हो। एक ऐसा स्कूल जिसकी मातृभाषा हिंदी है एंड वहाँ पे अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है, विच इज़ गुड। एंड ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल अच्छे होते हैं। ये चीज़ मुझे तब पता चली जब मैं क्लास 6th में गया, एंड क्लास 6th से 7th में गया तो और पता चला। अब मेन चीज़ स्टार्ट करते हैं। मुझे एक स्कूल में जाना था, बट वहाँ पर मैं नहीं जा पाया, क्योंकि दिल्ली के स्कूलों में एक रूल चलता है कि आप अपने स्कूल से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर तक के बच्चों को ही ले सकते हैं। तो मुझे जिस स्कूल में जाना था वो मेरे घर से 8 किलोमीटर दूर था, तो वो स्कूल मेरे दायरे में ही नहीं आता था। यानी एक रीज़न होता है, उस रीजन में वो मेरा स्कूल नहीं आता था, तो मेरा एडमिशन वहाँ पे नहीं हो पाया। बाद में जिस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ वो ऑब्वियसली मेरे रीजन में आता था, एंड मैं उसके 5 किलोमीटर के अंदर आता था, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। एंड अब मैं आपको उन स्कूलों का नाम भी बता देता हूँ ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना हो आपको। तो जिस स्कूल में मुझे जाना था उसका नाम है स्कैन। हाँ, स्कैन, शहीद कैप्टन अनुज नैयर बाल विद्यालय, ऑब्वियसली बात है। एंड जिस स्कूल में मैं गया उसका नाम था GVSSS, गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एंड GVSSS सुनने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, बट स्कैन इज़ आल्सो गुड। तो मैं जब गया तो मेरा डे 1 उतना अच्छा नहीं गया। ठीक है, मैं एक और बता दूँ, देखो मैं एक मतलब भूला लड़का था, भूला। ठीक है, कोई भी कमेंट में चूमू नहीं लिखने वाला। ठीक है, जिसने लिखा मैं उसको रिपोर्ट कर देगा, मैं मजाक नहीं कर रहा। हुआ यूँ कि मेरे पापा ने मुझे 40 रुपये वाली किताबें दी, 2 मोटी मोटी। एंड मैं ये बता दूँ, मेरा एडमिशन हुआ था लेट, जुलाई के एंड तक, मतलब समझ लो। तो हर सब्जेक्ट का 1-2 चैप्टर ख़त्म हो चुका था। ठीक है, तो मुझे जाके मेरा काम था पहले दिन जाके उस सारा काम को उन मोटी मोटी किताबों में नोट करना। किताब इन द सेंस नोटबुक, ठीक है, कॉपियों में, मतलब उनको नोट करना। ठीक है, मैं गया, पहले दिन मैं बस्ता लेके नहीं गया था, मुझे थैला दिया गया था। बट कोई बात नहीं, सह लेंगे। उस वक्त मुझे इतनी शर्म नहीं आती थी जब मैं ओपन में थैला लेके घूमता था, वो भी बुक के उसमें। अगर अभी ये सीन आ जाए कि भाई जा स्कूल जा थैला लेके, तो भाई
मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं नहीं जाने वाला। बट उस वक्त मैं चला गया था एंड गेस व्हाट, लंच हुआ बट मेरी बुक नहीं थी वहाँ पे। मतलब लंच करके मैं आया तो मेरी बुक्स गायब थी एंड मैंने चेक करा एक दो बैग में, बट मुझे नहीं मिली मेरी बुक्स। और मैं समझ गया कि मेरी बुक्स चोरी हो चुकी है। एंड फिर मैं घर गया एंड टिपिकल मिडिल क्लास फादर की तरह मेरे पापा ने मुझ पर बहुत चिल्लाया, गालियाँ दी एंड कुछ कुटाई उटाई तो नहीं हुई वैसे, मुझे याद भी नहीं है, और होती तो तुमको नहीं बताता। एंड अगले दिन मैं फिर गया, लेकिन इस बार बस्ता लेके गया एंड मेरे टीचर को वार्निंग दी गई कि भाई देख, इस बच्चे की किताबें चोरी हो रही है, ज़रा ध्यान देना। तो उस दिन के बाद से मेरी किताबें तो चोरी नहीं हुई, बट हाँ बुरा लगता है। देखो उस वक्त 40 रुपये किताब एक मैंने रखती थी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जिसकी एनुअल इनकम कम हो, एंड उसको 40 रुपये किताब दी जाए किसी बच्चे को, तो तुम ये समझ सकते हो कि उस वक्त 40 रुपये किताब मोटी भी बहुत होती थी, है ना। आजकल की किताबें देखो 40 रुपये की इतनी पतली सी हो गई है, पहले वैसा नहीं था, सच में बहुत मोटी होती थी। आजकल वैसे किताबें मिलती भी नहीं है। तो हाँ, दुख था मेरे को पहले दिन की, भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज़ वेरी बैड। सो दूसरी चीज़, मुझे स्कूल में नहीं रहना था क्योंकि ये स्कूल, हाँ अच्छी चीज़ बोलूँ स्कूल की, पहले अच्छी चीज़ बात करें तो अच्छी चीज़ थी कि वो बहुत बड़ा था। मैं तुमको बताऊँ, अगर कॉलेज का स्टूडेंट को इस वीडियो को देख रहा है तो तुमको बता दूँ, शायद ऐसा हो सकता है कि मेरा स्कूल तुम्हारे कॉलेज से बड़ा है। क्योंकि दिल्ली की स्कूलों की एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ के सरकारी स्कूल ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, 1 2 3 एकड़ तो कॉमन चीज़ है, इतने तो ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है, स्कूल्स के तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। एंड कॉलेज का जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर तुमको देखने को मिलता है प्रतिभा एंड स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जैसे स्कूल्स में, जो कि दिल्ली के स्कूल्स सच में बहुत अच्छे हैं, मैं बस इतना कहना चाहूँगा। सो हाँ, स्कूल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बड़ा था। वो ग्राउंड ऐसा था कि उसमें तुम आराम से फुटबॉल खेलो, तुम थक जाओगे बट तुम्हारा मन नहीं भरेगा, इतना अच्छा ग्राउंड था, ठीक है। बट एक ख़राब चीज़ भी थी कि वहाँ के बच्चे बहुत ख़राब थे। वहाँ पे छोटी छोटी बात पे कॉलर पकड़ लिया जाता था, छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाती थी, छोटी छोटी बात पे गालियाँ दे दी जाती थी, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता था। एंड मैं तुमको बता दूँ, एक हिंट देता हूँ, पॉडकास्ट अगर आएगा स्कूल से रिलेटेड, अगर तुम मांगोगे तो मैं बताता हूँ। मैंने क्लास 6 में रह के क्लास 9 के गुंडे, जो हमारे स्कूल के कुछ गुंडे होते हैं ना, ऑब्वियसली बात है हर स्कूल का एक गुंडा होता है, तो वहाँ पे एक गुंडा था हमारे स्कूल का जिसका नाम था शशि। मैंने उसको थप्पड़ मार दिया था, चाटा, यस। एंड उसके बाद वो मुझे मारने आ गया था एंड बहुत ही ट्रेजिक स्टोरी थी वो। मैं 2-3 दिन स्कूल नहीं गया था। नहीं, मैं डरा नहीं था, जो हुआ था वो मैं तुमको बताएगा जब वो स्टोरी आएगी, अभी नहीं। मैं तुमको बता रहा हूँ स्कूल की हालत कैसी थी, तो ऐसा ही था। बट अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, अभी हम थोड़ा गैप लेते हैं 4 महीने का, ठीक है, 4 से 5 महीने गैप लेते हैं। जुलाई के एंड में मैंने एडमिशन लिया है, अब चल रहा है नवंबर। सो नवंबर आते आते मैं स्कूल में घुल मिल गया था हल्का बहुत। मेरे 1-2 दोस्त भी बन गए थे एंड कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो मेरे यहाँ के, मेरे स्टेट से रहने वाले थे। कुछ ऐसे दोस्त थे जो मेरे जैसे थे, जिनको ये माहौल पसंद नहीं आता था। कुछ ऐसे थे जो कि अच्छे भी थे और थोड़ी गाली गलौज भी करते थे। मतलब ऐसा मुझे होता है ना, एक अलग देश में कुछ क्रांतिकारी ग्रुप बन जाते हैं जो सेम माइंडसेट के होते हैं, कुछ वैसा ही था, ठीक है। एंड मैं ना कोई मिडिल बेंचर था, ना मैं कोई लास्ट बेंचर था, तो मैं हर जगह बैठता, तो हर टाइप के दोस्त थे मेरे, ठीक है, मॉनिटर से लेके गुंडे तक। बट वैसे गुंडे नहीं, गुंडे मतलब नॉर्मल गुंडे, छोटे मोटे, है ना। सो ऐसा कुछ चल रहा था। एक नॉर्मल डे था नवंबर का, अपना सब इवनिंग का शिफ्ट था मेरा, क्योंकि वहाँ पे एक ही स्कूल था, तो सुबह का वक्त लड़कियों का, शाम का वक्त लड़कों का, कोई साथ में नहीं पड़ेगा, कोएड नहीं था, ठीक है। दिल्ली स्कूल में एक नेगेटिव बात ये भी है, वो कोएड नहीं होते। प्राइवेट की बात अलग, प्राइवेट होते हैं, कोएड मतलब को एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो सर आते हैं एंड बोलते हैं कि बेटा जिसको मैथ्स के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है वो लंच से पहले ग्राउंड में आ जाए, उसका कंपटीशन होगा। एंड जो सिलेक्ट होगा बच्चा, उसे आगे हम रीजनल लेवल और जोनल लेवल पे भी भेजेंगे। एंड जो बच्चा आगे पहुंचेगा उसे एक सर्टिफिकेट विद मेडल दिया जाएगा। एंड आज तक मुझे प्राइवेट स्कूल में ये चीज़ नहीं बोली गई थी कि आपको मेडल मिलेगा अगर आप जीतोगे। मैं फर्स्ट आता था हर क्लास में, बट मुझे मेडल नहीं दिया गया था कभी। कितना नल्ला स्कूल था ना मेरा, कह सकते हो तुम। बट अधिकतर प्राइवेट स्कूल्स का यही हालत है दिल्ली में। तुम टिपिकल चीज़ें कह सकते हो। ये कुछ बच्चे जो ये देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो जब ये कहा गया तो मैं सोच लिया भाई इसमें तो जाना है अपने को। तो हमने एक ग्रुप बनाया। तो जब 6 महीने बीत चुके थे तो मैं अपनी क्लास का एक रेपुटेटेड बंदा बन चुका था, क्योंकि मैं #2 था।
अब यहाँ पे कुछ लोग #2 का मतलब समझ रहे होंगे कि भाई 60% से नीचे, क्योंकि काफ़ी स्टेट्स में ऐसा होता है कि सेकंड पोजीशन उनको बोला जाता है जो 60% से नीचे आते हैं और 60% से ऊपर वालों को फर्स्ट। बट ऐसा नहीं था। मेरे 76% थे कुछ, एंड जो टॉपर था उसके 77% था, एंड जो थर्ड आया था उसके 72% था। एंड जो टॉपर था एंड जो थर्ड था वो दोनों भाई थे, एंड मैं उसके बीच में बैठा था, पता नहीं क्यों, लेकिन हम तीनों एक ही स्टेट के थे तो इसलिए हम साथ में थे, दोस्त थे। एंड सबसे मेन चीज़ कि आपका सेकंड होने के बाद आपको रेपुटेशन बहुत अच्छी मिलती है। स्टार्टिंग में हाँ मुझे बुली किया गया, बट बाद में मुझे बहुत इज्जत भी दी गई, क्योंकि टॉपर्स की तो इज्जत होती क्लास में। बट हाँ, मैं पूरे सेक्शन का टॉपर नहीं था। अगर ऐसा होता तो बात शायद आज कुछ और होती। सो मैंने डिसाइड किया कि हाँ भाई तू चलेगा तू चलेगा तू चलेगा। तो इस तरह करते करते 5 बच्चे डिसाइड हुए, जिसमें से 3 जो थे हम टॉपर्स थे और 2 एवरेज बच्चे लिए गए, जिसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। हमारे साथ साथ जो गए थे आदित्य, अभिमन्यु, वेदांत, सनी और ध्रुव। ठीक है, एंड इसमें मेरा नाम क्या है वो आपको कमेंट करना है, एंड अगर किसी ने कमेंट कर दिया तो मैं हाइड कर देगा। आई डोंट वांट टू शो माई नेम, तो अच्छे से हाइड कमेंट करना अगर तुमको अपना कमेंट हाइड नहीं कराना हो तो, ठीक है ना। सो हम 5 ग्रुप बना के जाते हैं लंच के टाइम, ऑब्वियसली ग्राउंड में। तो हम पहुँचते तो बोला जाता है कि जाइए आप हॉल में जाइए। एंड जब हम ग्राउंड में थे वहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं था, तो हमें लगता है कि बस 5 बच्चे हैं, हमारे बीच में कंपटीशन है, देख आराम से पार्टिसिपेट करेंगे, तू मुझे कुछ बताएगा मैं तेरे को बताएगा, एट दी एंड अपनी क्लास के अपनी लौंडे ही है ना, कोई कंपटीशन की बात नहीं है। यही हम सोच रहे थे। हम फुल कॉन्फिडेंस में थे। ठीक है, मेरे को आती इंग्लिश, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको सुनने में अच्छा लगे और मुझे बोलने में अच्छा लगे, ठीक है, या कोई ये नहीं बोलेगा मैं तोतलाता हूँ, ठीक है। तो हम ग्राउंड से होते हुए हॉल की तरफ गए, एंड जब हम गए, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और, ठीक है, गए खड़े हैं अभी गेट पे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। हमारा स्कूल बहुत बड़ा था, ठीक है, तो वहाँ पे सेक्शंस भी बहुत ज़्यादा थे। फॉर एग्जाम्पल क्लास 6th में हमारे ABCDEFGH यानी 8 सेक्शन था। जी हाँ, 8, एंड जिसमें से सिर्फ 2 थे जो इंग्लिश मीडियम थे, बाकी सारे हिंदी मीडियम थे। और हिंदी मीडियम में भी 2 थे प्रतिभा हिंदी, बाकी जो बचे 4 वो थे निष्ठा हिंदी। और ये प्रतिभा और निष्ठा का क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बट मैं इस वीडियो में नहीं बताएगा, किसी और वीडियो में, किसी और पॉडकास्ट में। सो हम जब अंदर घुसे तो हमारी फट गई, क्योंकि वहाँ पे 32 बंदे थे हिंदी मीडियम से। जी हाँ, हिंदी मीडियम से 32 बंदे थे, एंड लेफ्ट ऑफ द सिर्फ 2 आए थे सेक्शन ए से। मतलब मजाक चल रहा है। क्लास बी से यानी सेक्शन बी से 5 बच्चे आए हैं, एंड ऑब्वियसली सेक्शन ए बी से अच्छा है, उसके बावजूद वहाँ से सिर्फ 2 बच्चे आए, वो भी टॉपर नहीं है, वो एक एवरेज स्टूडेंट है। टॉपर उसको मतलब ही नहीं है भाई, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। वहाँ पे हमें डिवाइड करते जाता है, जहाँ पे इंग्लिश मीडियम का ग्रुप अलग कर दिया जाता है, हिंदी मीडियम ग्रुप अलग कर दिया जाता है, जहाँ पे अब पता चलता है कि भाई हम कंपटीशन नहीं, हम तो भाईचारे में हैं, क्योंकि अब हम इंग्लिश मीडियम ग्रुप है एंड वो हिंदी मीडियम। तो टोटल मिला के तकरीबन 37 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 5 हम थे, 2 इंग्लिश मीडियम के थे, बाकी हिंदी मीडियम के थे। तो उनका पहले कंपटीशन होता है, जिसमें से वो 30 वो थे एंड 7 हम थे। तो डिसाइड ये होता है कि पहले उनमें से 3 बच्चे छांटे जाएंगे एंड हमारे में से 2 बच्चे छांटे जाएंगे। फिर उनका कंपटीशन करा के कोई टॉप 3 छांटा जाएगा, जिसमें से इंग्लिश मीडियम से कोई 1 बच्चा होगा एंड हिंदी मीडियम से कोई 2 बच्चे होंगे, ठीक है। तो उनका कंपटीशन होता है एंड 1.5 घंटा बीत जाता है, जिसमें से 5 बच्चे छांट लिए जाते हैं। एंड उसके बाद हमारा कंपटीशन होता है, जिसमें से इंग्लिश मीडियम में से 1 बच्चे को कंफर्म कर दिया जाता है। यानी हमारे सेक्शन का ही जो टॉपर था, जिसके 78% आए थे, उसको कंफर्म कर दिया जाता है कि भाई तू तो जाना ही है। उसके साथ 2 बच्चे और सिलेक्ट होते हैं, जिसमें से मैं और एक सेक्शन ए का बच्चा, एंड हिंदी मीडियम के भी 2 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। एंड ये बोला जाता है कि इन चारों में से कंपटीशन करा के कोई टॉप 2 सिलेक्ट किए जाएंगे, जिसमें से अगर वो इंग्लिश का हो तो भी कोई बात नहीं, हिंदी का हो तो भी कोई बात नहीं। मैंने बोला ये भी ठीक है। तो हमें बुलाया जाता है बाद में। सो हमें 15 मिनट का टाइम दिया जाता है रेस्ट पीरियड, कि भाई 2 घंटे से बैठे हो, 15 मिनट रुक जाओ फिर आना। एंड हम जाते हैं, तब तक लंच खत्म हो चुका आता है। फिर हम जाते हैं एंड हम चारों ने लंच नहीं किया होता। हम जाते हैं एंड उसके बाद पहला ही क्वेश्चन पूछा लिया जाता है, डायरेक्ट जाते ही डायरेक्ट क्वेश्चन, बैठ के क्वेश्चन पूछते हैं, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं। वाह, इतना आसान क्वेश्चन। मैंने तुरंत आंसर दे दिया, 5 ही होते हैं ना, हाँ 5 ही होते हैं। एंड वहाँ पे मुझे संबोधन दिया गया था, सिंह साहब, क्योंकि मेरा सरनेम सिंह था। सो कहा कि सिंह साहब शाबाश।
एंड मुझे सुन के अच्छा लगता था जब मुझे ऐसा बोला जाता था। एंड फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ को प्राइम नंबर, वी फाइंड को प्राइम नंबर ऑफ दिस, या फिर हाउ व्हाट इज को प्राइम नंबर, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एंड मैंने फिर से झटके से आंसर दे दिया। सो लगातार 2 क्वेश्चन का आंसर देते ही बच्चे भी लाइक यही तो टॉपर है, वो किस बात का बैठा है। आई जस्ट जोकिंग। सो जैसे मैंने 2 आंसर दिए, बच्चे ये सोचने लगे कि भाई कंपटीशन बहुत हाई है एंड मैं ही जाने वाला हूँ। सो ऐसा कुछ होके मेरे पे थोड़ा प्रेशर बनने लगा कि भाई हाँ, आगे भी मुझे जो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं वो करेक्ट देना है, यहीं से गलती स्टार्ट होती है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, मुझे आता था बट मैंने ये सोचा कि अगर मैंने जवाब दिया और अगर वो गलत निकला तो क्या होगा। इतना ही सोचते सोचते किसी और ने आंसर दे दिया, बट ठीक है, हिंदी मीडियम को एक पॉइंट मिल गया। ऐसे ही करते करते 2, 3, 4 क्वेश्चन बीतते गए और हर बार मैंने आंसर इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं ये सोचता था कि भाई अगर मैंने आंसर नहीं दिया तो क्या होगा, और दिया और वो गलत निकला तो क्या होगा। बट मुझे आंसर पता होता था। फॉर एग्जांपल पूछ लिया 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं, मुझे पता है, बट क्या वो 7 होते हैं, नहीं, मैं गिन के देख लेता हूँ। एंड जब मैं गिनता था उतने में कोई बता देता था। ऐसा ही चलता रहा, करते करते 8 राउंड निकल गए। 8 राउंड मतलब 8 क्वेश्चन पूछ लिए गए, जिसमें से 3 का आंसर हमने दिया था एंड 5 का आंसर उन लोगों ने दिया था। सो ऑब्वियसली पॉइंट्स में वो आगे थे एंड हम पीछे थे, बट फिर भी एक लास्ट मौका दिया गया। बोला, सिंह साहब आप आंसर क्यों नहीं दे रहे। सर ने खुद बोला मेरे को, सिंह साहब आंसर नहीं क्यों नहीं दे रहे, आपको क्या हो गया है। फिर मैंने बोला, सर मैं आंसर देना चाहता हूँ बट मैं दे नहीं पा रहा क्योंकि मैं डर गया हूँ, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा हुआ मुझे समझ नहीं आया। मुझे अभी तक समझ नहीं आता मैंने उसको हाथ क्यों नहीं उठाया। हाँ, अब ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो पूछा गया, लास्ट के 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं, जिसने इसका आंसर दे दिया वो जीत जाएगा। और हिंदी मीडियम दे दी तो ऑब्वियसली वो क्वालिफाई है, वो दोनों बच्चे आगे जाएंगे। अगर हमने दे दिया तो टाई हो जाएगा। सो मैंने सोच रहा था इस बार तो देना ही है। एंड जो मेरे साथ बंदा बैठा था वो भी पता नहीं क्यों नर्वस हो रखा था। उसने 1 आंसर दिया था, मैंने 2 आंसर दिए थे, इसलिए हमारे 3 पॉइंट्स थे। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एंड इस बार मैं शायद माइंडसेट मेरा सब ठीक था। सर ने जो मुझे मोटिवेट किया कि सिंह साहब आप आंसर क्यों नहीं दे रहे, शायद वो वर्क करा। एंड मैंने लगातार 2 का आंसर दे दिया जल्दी जल्दी। एंड दैट्स वाई टाई हुआ, जिसमें से डिसाइड हुआ कि जो सेक्शन ए का बंदा था वो तो निकल जाएगा। वो 4 के आंसर मैंने दिए, 1 का उसने दिया तो उसको कुछ नहीं आता इसका मतलब। तो मैं डिसाइड हुआ एंड उस सेक्शन का भी 2 बंदे डिसाइड हुए, जिसमें से 1 को क्वालिफाई कर दिया गया एंड 1 को रख लिया गया। यानी अब ये था कि मेरे कंपटीशन 1 बंदे से है। हम दोनों में से जो सही आंसर देगा उसको फाइनल कर दिया जाएगा। और क्वेश्चंस होंगे सिर्फ 2, यानी 2 क्वेश्चन पूछ जाएगा। दोनों में से दोनों जो करेक्ट बता दिया वो जीतेगा। एंड हमने लंच नहीं किया था, इसलिए सर ने बोला जाओ 15 मिनट का टाइम देता हूँ, लंच करके आना। एंड जब मैं ऊपर गया लंच करने तब मेरा दिमाग पूरा भौखला गया था कि भाई अब मेरा कंपटीशन सिर्फ 1 से है, इतना दूर आ गया हूँ, अब मुझे हारना नहीं है। एंड जैसे कि मैंने बोला कि मैं प्राइवेट स्कूल से आया था, ये बात मेरे क्लास टीचर को भी बताती थी। तो मेरे क्लास टीचर भी आ जाते हैं मुझे थोड़ा मोटिवेट करने कि हाँ भाई मैंने सुना तूने कंपटीशन दिया, तेरा ऐसे ऐसे हुआ है, तू कर सकता है, तू कर लेगा। जो मेरा दोस्त था जो उसका क्वालिफाई हो चुका था, उसे सिलेक्ट कर लेगा था, वो भी बोल रहा था कि हाँ भाई तेरा हो जाएगा, तू कर लेगा। एंड जिनका नहीं हुआ था वो भी पीयूष एंड सनी एंड आदित्य जो मेरे साथ गए थे, वो भी ये बोल रहे थे कि भाई तेरा हो जाएगा। तो एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस या शायद ओवर कॉन्फिडेंस जो बोलते हैं, काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि भाई तुझमें ओवर कॉन्फिडेंस है, जो कि मेरे लिए गलत साबित हुआ। मैं लंच कर रहा था, बट लंच करते करते तुम मानोगे नहीं, वो उतनी मोटी बुक, तुम्हें पता ही होगा कि मैथ की बुक कितनी मोटी होती है। 15 मिनट के अंदर वो मोटी बुक मैंने रट डाली थी। हाँ मतलब रटना नहीं, मतलब मेन क्वेश्चन मैंने कर दिया था। और तुमको एक बड़ी बात बताता हूँ, मैं उस वक्त ट्यूशन नहीं जाता था, मैं ना कोचिंग लेता था ना ट्यूशन लेता था, मैं वहाँ सेल्फ स्टडी से पढ़ता था। उसके बावजूद मेरे 77% आते, तो मुझे उस पर गर्व है। एंड इस चीज़ को पॉइंट आउट कर लेना क्योंकि मेरी कोई कोचिंग नहीं थी। उसके बाद हमें बुलाया जाता है, हम जाते हैं साइंस लैब में एंड बिठा लिया जाता है। एंड पता नहीं उस वक्त मैं नर्वस नहीं रहता। एंड एक चीज़ और, जब मैं बुक पढ़ रहा था तो एक क्वेश्चन आता मेरे सामने, फाइंड द कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ 4983 उससे कुछ था, उसमें हमें कंसेक्यूटिव नंबर फाइंड करना था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एंड मैंने बोला यार ये तो हार्ड क्वेश्चन है, ये तो पूछेंगे नहीं, छोड़ो रहने देते हैं। एंड वैसे करके उसे स्किप कर देता। एंड जब मैं साइंस लैब में गया तब मुझसे पहला क्वेश्चन सेम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन पूछा गया, इज इट कर्मा और व्हाट, मुझे नहीं पता। एंड मैं भौंकला गया, मैंने बोला ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने क्यों नहीं पढ़ा उसे। एंड इतने सारे सवाल एक झटके से मेरे दिमाग में आ गए। एंड मैं बस ग्राउंड की तरफ मुंह करके देखता रहा।
उसके बाद सर बोलते हैं कि सिंह साहब आपको जवाब पता है कि नहीं पता। एंड मैं होता है ना, एक बार आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपको पता है कि नहीं, आप बोलते हो सर सर 1 मिनट मुझे पता है सर, थोड़ा सा टाइम दो सर मैं बता दूंगा। वैसे ही कर रहा था मैं। एंड पीछे से वो जो बंदा था हिंदी मीडियम का, जिसे लोग अंडरस्टिमेट कर रहे थे कि भाई वो थोड़ी ना कर पाएगा, वो तो हिंदी मीडियम का है, वो झटके से बोलता है सर 4। ठीक है, मुझे आंसर तक याद है इस वक्त, एंड मैं आंसर नहीं दे पाता। एंड मैं वो राउंड हार जाता हूँ एंड मुझे पता चल जाता है कि अब मैं हार चुका हूँ। बट स्टिल एक मौका था, अगर उससे जो क्वेश्चन पूछा जाता अगर वो नहीं बता पाता और मैं बता देता तो अगेन टाई होता, तो हमें 2 मौके और दिए जाते, यानी 2 क्वेश्चंस के और ऑप्शन दिए जाते। बट ऐसा नहीं हुआ। उससे क्वेश्चन जो पूछा मुझे थोड़ा सा लगा यहाँ पे पार्शलिटी कर दी। बट स्टिल चलो कोई बात नहीं, जो कि है हो गया, मेरा पास्ट है वो उसे बदल नहीं सकता एंड अब रोने का कोई फायदा नहीं। बट आज भी दुख होता है मुझे। जो क्वेश्चन पूछा गया ना वो सुनो तुम। लार्जेस्ट जो क्वेश्चन पूछा गया ना वो सुनो तुम। 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, मतलब फर्स्ट डिजिट लार्जेस्ट नंबर, जो कि ऑब्वियसली 9 होता है एंड उसे झटके से बोलते हैं 9। एंड वो क्लास 5th का क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्लास 5th में बच्चों से पूछा जाता है, वो पूछा उससे। एंड वहाँ पे डिसाइड होगा कि मैं हार गया था एंड मैं वहाँ पे बस शॉक था एंड मुझे नहीं पता था वहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है। एंड छुट्टी हो गई 1 घंटे बाद उसके। एंड छुट्टी होने के बाद भी मैं बस क्लास में बैठा रहा एंड बस सोचता रहा हुआ क्या। पता है तुम्हारी, मैंने 3 गलती मेन करी मैंने। सबसे पहली चीज़, मैं वहाँ पे जब मेरे से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे ग्राउंड में, मैंने हाथ नहीं उठाया। मैं ये सोचता रह गया कि क्या सोचेंगे लोग क्या सोचेंगे। तो मेरी गलती थी वो। जब मैंने ये सोचा कि लोग क्या सोचेंगे, जब मैंने पहला 2 सही दिया बाकी गलत हो जाए, वही मेरी गलती थी। अगर मैं वहाँ पे हाथ उठा देता तो शायद ये मौका ही नहीं मिलता और मैं वहीं पे क्वालिफाई हो जाता। शायद जो स्कोर उस वक्त 5-5 था वो 10-0 होता या फिर शायद 8-2 होता और मैं क्वालिफाई होता। दूसरी गलती मेरी हुई कि जब मैं लंच करने गया, वहाँ पे लोगों ने बोला, सर ने बोला कि भाई तू कर लेगा, हिंदी मीडियम वाला नहीं कर सकता, वो हिंदी मीडियम का है। मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, कि जो कि नहीं होना चाहिए था। कभी अपने दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। एंड जो क्वेश्चन था जिसको मैंने बोला कि भाई हार्ड है, वो नहीं आएगा, वही आया। मुझे वो पढ़ लेना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं पढ़ा। एंड ऑब्वियसली थर्ड गलती जो थी मेरी यही रही कि मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया उस बंदे को। ठीक है, और मैंने हार मान लिया लास्ट मौके पे। जैसे ही मैंने सुना फाइंड द कॉन्जिक्यूटिव, मैं समझ लिया था मुझे नहीं आता। शायद मुझे लड़ना चाहिए था, शायद मुझे सोचना चाहिए था, क्या पता मैं 4 बोल देता। ऑब्वियसली बात है 4 तो बोल देता, शायद बोल देता। ठीक है, एंड आधा घंटा हो गया था छुट्टी हुए। मेरी मम्मी और एक दोस्त था, उसकी मम्मी गेट पे मेरा इंतज़ार कर रही थी। एंड जो दोस्त था उसका नाम पीयूष था, काफ़ी अच्छा दोस्त था वो मेरा। एंड वो मेरा ढूंढ रहा था मेरा बैग लेके। ठीक है, मैं किसी और क्लास में बैठ के रो रहा हूँ और वो बंदा मेरा बैग लेके मुझे ढूंढ रहा है। मेरे को गार्ड बोलता है कि भाई आधा घंटा हो गया, तू यहाँ क्यों बैठा है। ठीक है, गार्ड आता है चेकिंग करने क्लास। तो मैंने बोला सॉरी भाई, जाता हूँ मैं बाहर। मैं बाहर गया ग्राउंड में, तो कॉरिडोर से वो मुझे झाँक के देख रहा था, मुझे चिल्ला रहा था, भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे, अभी तक आंटियाँ ढूंढ रही हैं। आंटियाँ मतलब उसकी मम्मी, मेरी मम्मी, दोनों। तो अच्छा बंदा था। तू मानोगे नहीं, 1 महीने पहले वो मुझसे मिलने आया था, क्योंकि 6th क्लास में मैंने स्कूल चेंज कर दिया जिस हिसाब से हरकतें थी स्कूल वालों की। एंड उसके बाद उसने भी स्कूल चेंज कर लिया, इवन दैट स्टेट चेंज कर लिया। उसके बाद वो मुझे मिलने आया था, समझ रहे हो। तो वो मेरा बैग लेके घूमता रहा एंड मैं उसके पास गया, बैग लिया, चला गया एंड मम्मी को बैग दिया, सब कुछ बताया एंड जस्ट घर पर जाके रोने लगा। रात तक रोया, खाना नहीं खाया। फिर पता है नाना का कॉल आया एंड उन्होंने जो बात बोली, आजकल आप बॉलीवुड में बहुत सुनते होगे, बट इसका कॉपीराइट मैं किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि ये नाना ने मेरे लिए ऑफिशियली बोला है, तो ये मेरे लिए हुआ। और क्या कहा वो सुन लेना। खेल जीतना ज़रूरी नहीं है, खेलना ज़रूरी है।